नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे रीट परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा हुई थी आज 28 फरवरी को। इसका जो एसएसटी का पेपर था, उसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे एसएसटी सब्जेक्ट के। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? जो बंगाल आर्मी थी, उसकी पौधशाला किसे कहा जाता है दोस्तों? अवध को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। घुघरी, इमली, गजक बुर्ज कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर जिले में है तारागढ़ दुर्ग। वहाँ पर है घुघरी, इमली, गजक बुर्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 4। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? ये देखिए दोस्तों, ये कल भी आया था 27 फरवरी का जो पेपर था एसएसटी का, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था और आज भी फिर से आ गया ये क्वेश्चन। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन हुआ कि इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। याद रखना दोस्तों, कल भी आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु जो काउंसिल है मंत्रिपरिषद, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना था? 2005 में। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कल भी आया था ये क्वेश्चन। महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना था? 2005 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू हुई? 2015 में। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 2015 में लागू हुई। पंचायती राज में कितने विषय हैं? ये दोस्तों, ये कल कल भी आया था यही क्वेश्चन। 27 फरवरी वाला का जो पेपर था एसएसटी का, उसमें भी आया था, आज फिर से रिपीट हो गया कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। कल क्या पूछा था कि पंचायती राज के जो 29 विषय हैं वो कौन सी सूची में है? कल सूची पूछा था, आज पूछ लिया कितने विषय हैं। तो इसका आंसर होगा 29 विषय, 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। बेणेश्वर धाम कौन सी नदियों के किनारे है? जो बेणेश्वर धाम है वो कौन सी नदियों के किनारे है दोस्तों? वो है सोम, माही, जाखम के किनारे है बेणेश्वर धाम। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है बेणेश्वर धाम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों कि मावठ का संबंध किस ऋतु से है? ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था। मावठ पूछा था कि मावठ का संबंध कौन सी ऋतु से है? हम सभी जानते हैं कि मावठ का संबंध होता है शीत ऋतु से, और ये जो रबी की फसल होती है उसके लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। 11वां प्रश्न था। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है? जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर जिला। बीकानेर जिला जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न था दोस्तों। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी, कल पूछा था एससी की सीटें पूछा था लोकसभा में। एससी की सीटें 84 होती हैं और लोकसभा में एसटी की सीट आज पूछें। एसटी की सीटें अनुसूचित जनजाति की वो हैं दोस्तों 47, 47 सीटें हैं एसटी की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? जो गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किया गया है वो कौन से गुप्तकालीन मंदिर में है दोस्तों? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है दोस्तों। अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? अहमदाबाद में हम सभी को पता है कि संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, और इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? वो बनाया गया था दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। 17वां क्वेश्चन पूछा दोस्तों। अशोक की विजयों का उल्लेख, विजय यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए, विजयों का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो वह है 13वें शिलालेख में। अशोक की जो विजय थी, विक्ट्रीज, जीतों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न था दोस्तों। भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था भूताला का युद्ध। प्रश्न नंबर 19। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? ये है दोस्तों 111.32 किलोमीटर।
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। प्रश्न 20वां पूछा था कि राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली पूछा था, तो वो हाड़ौती ऑप्शन था, उसमें एक राइट आंसर हाड़ौती था और अलग अलग भाषाएं दे रखी थी, तो उसका राइट आंसर था हाड़ौती। 21वां प्रश्न पूछा था दोस्तों, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। देखिए दोस्तों, कल ही मैंने राजस्थानी भाषा साहित्य का एक वीडियो बनाया था, उसमें 2-3 प्रश्न सेम ऐसे कैसे बनाए थे मैंने, वो आज छपे हैं, देख लेना आप, चाहे वीडियो देख लेना। तो राजस्थानी भाषा का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था, 1912 में किया था। और इनकी जो पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें किया था दोस्तों। राउरकेला किसकी सहायता से लाया गया? जो राउरकेला जो संयंत्र था वो भारत में जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, भोजी लंबरदार का संबंध किस आंदोलन से है? जो भोजी लंबरदार थे उनका संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? भरतपुर किसान आंदोलन से। 24वां प्रश्न था, 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.11 या 66.11% बोल सकते हैं। 25वां प्रश्न था, सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी होती हैं दोस्तों? एल तरंगे। जो भूकंप की तरंगे होती हैं 3, उनमें सबसे खतरनाक कौन सी तरंगे होती हैं? एल तरंगे होती हैं। 26वां प्रश्न था, शिकार नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है शिकार नृत्य। 27वां प्रश्न था, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मैंने जो बौद्ध धर्म का वीडियो बनाया था सेम उसमें ये प्रश्न बनाया था, देख लेना आप, कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 28, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली से संबंधित है। 29वां प्रश्न था दोस्तों, किस जिले में सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त अवस्थाएं हैं? कि कौन सा जिला है राजस्थान में जिसमें सीमेंट के उत्पादन के लिए सब सर्वोत्तम अवस्थाएं या स्थितियां पाई जाती हैं? तो उसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिला। 30वां प्रश्न था, राजस्थान में अरावली की स्थिति पूछी थी, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है? तो वो है दोस्तों, अरावली की स्थिति है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 31वां प्रश्न था दोस्तों, किस विषय पर राज्य सरकार विधायक या विधायी कानून नहीं बना सकती? विधायी कानून कौन से विषय पर? मुद्रा पर। याद रखना दोस्तों, करेंसी पर, मुद्रा पर जो कानून बना सकती है वो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें जो मुद्रा है वो संघ सूची का विषय आता है, उसमें राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। प्रश्न 32वां था दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। संविधान में स्वतंत्रता के बाद पूछा है, 299, 299 मेंबर्स थे। 33वां प्रश्न था दोस्तों, अनुच्छेद 137 के पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास है अनुच्छेद 137 के पुनरावलोकन की शक्ति। 34वां प्रश्न था, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 15%। देखिए दोस्तों, कि जो 91वां संविधान संशोधन होता है उसमें कि लोकसभा या जो विधानसभाएं होती हैं उनकी कुल सदस्य संख्या के मंत्री कितने बन सकते हैं? केवल 15% तक बन सकते हैं। 35वां प्रश्न था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह या प्रभावती की शादी किससे की थी? वो था दोस्तों रुद्र द्वितीय से। रुद्र द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती की शादी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 36वां प्रश्न था, शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई। जो शिवालिक पहाड़ी है उसके निचले भाग को तराई कहा जाता है। 37वां प्रश्न था, सेनानी किसकी पुस्तक है? सेनानी जो पुस्तक है दोस्तों वो है मेघराज मुकुल की। सेनानी पुस्तक का संबंध मेघराज मुकुल से है। 38वां प्रश्न था, विजय दान देता अलेखों हिटलर किसकी रचनाएं हैं? वो है दोस्तों विजयदान देता की। ये भी प्रश्न मैंने कल एक वीडियो बनाया था राजस्थानी भाषा एवं साहित्य का, उसमें सेम प्रश्न ये बनाया था मैंने, और ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, चाहे आप वीडियो देख लेना राजस्थानी भाषा साहित्य का। तो इसका जो आंसर होगा, विजयदान देता लेखो हिटलर किसकी रचनाएं हैं? विजयदान
तो ये थे दोस्तों आज के एसएसटी के रीट पात्रता के महत्वपूर्ण 38 प्रश्न हैं। जो इस बार आपको पता है कि जो रीट पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें जो एग्ज़ाम पेपर वो किसी को नहीं दिया जा रहा, तो ये सारे मेमोरी बेस हैं। तो इसमें आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।